अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तकदीर और तदबीर के हवाले से। आज हम बात करेंगे असबाब और ईमान के हवाले से। कुछ चीज़ें वो हैं जो कि तकदीर में लाजमी है और कुछ चीज़ें वो हैं जो कि तदबीर से लाजमी है। मसलन तदबीर ये है कि आपने मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के पास जाके, और तकदीर ये है कि अगर अल्लाह की इजाज़त ने आपको शिफा नहीं देनी तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप नाकाम ही रहते हैं। कुछ लोग तकदीर को ज़्यादा मानते हैं, तदबीरें नहीं करते, और कुछ लोग तदबीर को ज़्यादा मानते हैं, तकदीर पे यकीन नहीं रखते। मैं यहाँ पे एक बात तो ये बताता चलूँ कि हमारे मुसलमान होने में एक अहम चीज़ ये भी है कि हमें ईमान लाना पड़ता है अपनी अच्छी और बुरी तकदीर पर। मुसलमान की पहचान है कि वो कहता है कि मैं ईमान लाया अच्छी और बुरी तकदीर पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें उसकी तकदीर में हैं और जो चीज़ें उसकी तकदीर में नहीं हैं तो वो दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। यानी तकदीर को मानना तो लाजमी है ही है, इसके साथ साथ तदबीर भी एक अहम रोल अदा करती है। अब यहाँ पे फ़र्क ये आ जाता है कि जो लोग तकदीर को मान के तदबीर ना करें तो उनका क्या है। मसलन अगर एक बंदा कहता है जी कि बस मैंने नहीं ये काम करना, मेरे नसीब में होगा तो हो जाएगा और अगर मेरे नसीब में नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी कि इन सारी की सारी बातों के लिए या तो आपका ईमान उस लेवल पे हो कि आप इजीली उस चीज़ के ना होने का तसव्वुर ही आपके दिल में ना आए, या फिर आपकी तदबीर लाजमी है। और अगर हम देखें जो पहले ज़िंदगियाँ गुजरी हैं सहाबा कराम की, नबियों की, तो वो बहुत पीछे जा चुकी। हमारे ईमान अस्तगफिरुल्लाह अब बहुत उसमें कमियां आ गई हैं। अब हम ईमान के लेवल पे उस तरह से नहीं पहुंच सकते जिस तरह से हमें पहुंचना चाहिए था। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब हम जितना भी अपना ईमान रख लें इसके बावजूद हमें तदबीर करनी पड़ेगी। ये और बात है, अगर हम कुरान और हदीस के रेफरेंसेस को उठा के देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात सामने आती है कि नबी पाक की ज़ात ने हमें तदबीर करने का कहा है। काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं। मसलन एक वाक़या है कि नबी वसल्लम एक उसके पास से उनके पास से दरमियान से जा रहे थे जहाँ पे कुछ दरख्त वगैरह और बाकी चीज़ें प्लांटेशन वगैरह पौधाकारी और शजर वगैरह ये चीज़ें लगी हुई थी, तो उन्होंने उस दौर के मुताबिक उसके अंदर केमिकल या कुछ लगाया हुआ था। तो नबी वसल्लम ने पूछा, उसने कहा जी ये क्यों लगाया हुआ है? तो वहाँ के सहाबी जो खड़े थे उन्होंने बताया जी ये इससे पैदावार ज़्यादा होती है। तो मेरे नबी ने उनको शाबाश दी कि जी बड़ी अच्छी बात है कि इसका मतलब ये है कि आपने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। अकल की बात कर ले तो अकल में से 100 हिस्से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर अकल के 100 हिस्सों में से 99 इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और एक हिस्सा अपने उस उम्मती के पास, और उस एक हिस्से में से हम 7 से 8% इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी को हम भी इस्तेमाल नहीं करते और ऐसे ही कब्र में चले जाते हैं। और उस एक हिस्से का भी कमाल ये है कि हमने चाँद तक पे कदम रख लिया और जहाज़ जो पता नहीं क्या कुछ बना दिया। खैर वो बातें अलग से हो जाएंगी। तो अभी हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हम जितनी भी कोशिश कर लें तो हमारे ईमान उस लेवल पे बहुत मुश्किल है जिस लेवल पे सहाबी के ईमान पहुंचते थे, या नबियों के ईमान में तो शक किया ही नहीं जा सकता। वो तो तंदूर से अपने बच्चे को उठवा लेते थे और इसके साथ साथ अपने बच्चों को ज़िंदा करवा लेते थे और साथ में बहुत सारे ऐसे काम करा लेते थे जो कि
नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सारे के सारे कामों को उनके ईमान को देखते हुए करते हैं। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि इन सारी की सारी बातों में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने तदबीर को साथ लेके चलना है। अगर हम तदबीर को साथ लेके चलते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम चल पाते हैं, और अगर हम तदबीर को साथ लेके नहीं चलते तो उस सूरत हाल में हमारे लिए उस तरह से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि तकदीर पे ईमान भी रखना है, तदबीर भी करनी है। तकदीर और तदबीर लाइन की दो पटरियों की तरह हमने चलानी है, जिस पे गाड़ी चलनी है, और वो हमारी अचीवमेंट्स की है, वो हमारे हासिल करने की है, वो हमारे टारगेट की है, वो हमारे जो चीज़ हमारे सामने उसकी है।